हाथ खर्च। शाम का समय था, घड़ी में 7 बज चुके थे। उषा जी रोज़ शाम 5 बजे तक अपना खाना खा पी कर इस समय अपने रामायण पाठ कर वॉक पर निकल जाती थी। पर पता नहीं क्यों आज अपने कमरे के बाहर अभी तक नहीं आई। उनकी 10 वर्षीय पोती जानवी 2-3 बार कमरे में आकर देख भी चुकी थी। दादी के रामायण पाठ तो आज कुछ लंबे ही जा रहे थे। यही तो वक्त होता था कि जब वो अपनी दादी के साथ बाहर घूमने जाती थी, नहीं तो स्कूल और कोचिंग में ही पूरा दिन निकल जाता था। यही तो सुकून के पल होते थे, जिसमें वो अपनी मर्जी से खुलकर सांस लेती थी और दादी से नए किस्से कहानियाँ सुनती थी। थोड़ी देर बाद जानवी ने कमरे में वापस जाकर देखा तो आज इतनी जल्दी सो भी चुकी थी। एक बार तो सोचा कि दादी को जाकर उठाए, पर ऐसे किसी को नींद से जगाना अच्छा नहीं होता। सोचकर दरवाज़ा धीरे से बंद कर बाहर चली आई। हॉल में आकर टीवी चालू कर बैठ गई। इतने में उसकी मम्मी खुशी अपने कमरे से निकलकर आई और बोली, अरे जानवी बेटा, तुम यहाँ टीवी देख रही हो, आज घूमने नहीं गई? नहीं मम्मा, दादी आज जल्दी सो गई। जानवी ने उदास होते हुए कहा। क्या बात हुई होगी बेटा, उनकी तबीयत तो ठीक है, उन्होंने कुछ कहा? नहीं मम्मी, मैं जब उनके कमरे में गई थी तब दादी सो चुकी थी। अच्छा चलो ठीक है, तुम टीवी देखो, कहकर खुशी अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद उसका पति कुणाल भी घर आ गया। जानवी को टीवी देखते हुए देखकर बोला, अरे जानवी बेटा, घूमने नहीं गई आज, टीवी देख रही है? हाँ मम्मी जी, जल्दी सो गई तो जानवी टीवी देख रही है। चलो जानवी बेटा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ, सुबह जल्दी स्कूल भी जाना है। खुशी ने जानवी को उसके कमरे में भेज दिया। आज मम्मी जल्दी सो गई, तबीयत तो ठीक है ना? या कुछ हुआ था आज? कुणाल ने पूछा। पता नहीं, खाना तो ठीक से ही खाया था, पर वो सो चुकी थी, इसलिए मैंने पूछा नहीं। और आज दिन में मौसी जी मिलने आई थी, सब कुछ नॉर्मल ही था, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं कुछ देर के लिए जानवी को लेने बाहर गई थी, जब लौट कर आई तो मौसी जी जा चुकी थी। उस समय कुछ हुआ हो तो पता नहीं। ठीक है, उन्हें सोने दो, डिस्टर्ब मत करना, कल सुबह बात करते हैं। फ़िलहाल मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। कुणाल ने कहा तो खुशी रसोई में खाना लेने चली गई। कुणाल हाथ मुँह धोकर खाना खाने बैठ गया। रोज़ की तरह कुणाल सुबह उठा तो देखा उषा जी पूजा कर रही थी। कुणाल अपनी चाय पीकर कुछ देर न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गया। कुछ देर बाद नहा धोकर वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ और नाश्ता करने बाहर हॉल में आया तो उषा जी भी वहीं बैठकर नाश्ता कर रही थी। कुणाल उनके पास बैठते हुए बोला, क्या बात है मम्मी, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? कुणाल के सवाल से उषा जी एकदम से उसकी तरफ देखने लगी और फिर बोली, नहीं तो ठीक है मेरी तबीयत तो, मुझे क्या हुआ है? फिर आप कल रात को इतनी जल्दी क्यों सो गई थी? ना आप घूमने गई, ना आपने मुझसे बात की, कुछ तो बात ज़रूर है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उषा जी बात को टालते हुए बोली, मम्मी बताओ ना, क्या बात है, इतना झिझक क्यों रहे हो? वो भी मुझसे? कुछ तो बात ज़रूर है, वरना आप मुझसे बात किए बगैर सो गई? ऐसा हो ही नहीं सकता। कुणाल उषा जी के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर उषा जी बिल्कुल चुप हो गई। यह देखकर कुणाल दोबारा बोला, कल मौसी जी आई थी ना, कोई ऐसी वैसी बात हुई है क्या जो आप मुझे बता नहीं सकते? आप नहीं बताओगी तो मौसी जी को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। मौसी जी से पूछने की बात सुनकर उषा जी बोली, जब उसे कुछ पता ही नहीं है तो वो क्या बताएगी? हाँ,
तो आप बताओ क्या बात है। आपको पता है ना, मैं बचपन से जिद्दी हूँ। आपसे बात बुलवा कर ही छोड़ूंगा। कुणाल से कहते ही उषा जी बोली, हाँ जानती हूँ बाबा कि तू बचपन से जिद्दी है। जब तक मुझसे अपनी बात नहीं बुलवा लेगा मुझे छोड़ेगा नहीं। तू तो मेरे चेहरे के हाव भाव को ही पढ़ लेता है, बस इस बार दिल की बात को नहीं पढ़ पाया। कहते कहते उषा जी उदास हो गई। ये देखकर कुणाल हैरान हो गया और उनके पैरों के पास बैठते हुए बोला, मम्मी कभी कभी है ना, बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं। कुछ बातें बोल देनी चाहिए। इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई हमारे दिल की बात को आगे से पहचानेगा। तो आप बताओ क्या बात है। कुणाल की बात सुनकर उषा जी कुछ देर खामोश हो गई, फिर कुछ सोचकर बोली, बेटा मुझे भी हाथ खर्च की ज़रूरत होती है। उषा जी की बात सुनकर कुणाल हैरान रह गया और फिर बोला, मम्मी सब कुछ आपका ही तो है। मैंने कभी नहीं टोका आपको किसी चीज़ के लिए। आपने जो चाहा मैंने ला कर दिया। क्या खुशी ने। अरे नहीं नहीं, मेरी तो बहू भी बहुत अच्छी है, कभी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं करती। पर क्या मम्मी, खुल कर तो बोलिए। देख बेटा, ना तूने कभी मुझे मना किया ना ही बहू ने। जब भी कोई रिश्तेदार आता है या कहीं शगुन देना पड़ता है, मैं जितना बोलती हूँ तुम दोनों ही चुपचाप निकाल कर दे देते हो, मुझसे सवाल भी नहीं करते हो। लेकिन कल एहसास हुआ मुझे कि मेरे पास भी हाथ खर्च होना चाहिए। जब मौसी आई और बहू कुछ देर के लिए जानवी को लेने स्कूल चली गई, पीछे से मौसी को अचानक निकलना पड़ा, तो कल मेरे हाथ में बिल्कुल खाली थे। कल पहली बार मौसी को जाते समय मैंने कुछ नहीं दिया। इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे भी हाथ खर्च की ज़रूरत होती है। कभी कभी जानवी के साथ घूमने जाती हूँ तो बच्ची की जिद के बावजूद उसे दिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। बार बार तुम लोगों से मांगने से अच्छा है कि अगर मेरे हाथ में कुछ पैसे हो तो मैं अपने पास से निकाल कर दे दूँ। उषा जी की बात सुनकर कुणाल बिल्कुल खामोश हो गया। वहीं खुशी भी दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। तब खुशी बोली, मम्मी जी सही कह रही हैं, हाथ खर्च की तो हर किसी को ज़रूरत होती है। हमने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हर बार मम्मी जी के साथ या तो मैं होती हूँ या आप होते हो। मम्मी जी अकेले कभी बाहर गई नहीं। घर में भी हम लोगों में से कोई ना कोई मौजूद होता है, इसलिए इस पर कभी हमारा ध्यान गया ही नहीं। माफ़ करना मम्मी, इस तरह तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम तो भूल ही गए थे कि आपको भी हाथ खर्च की ज़रूरत होती है। अब से हम ये गलती नहीं करेंगे। आखिर कुणाल और खुशी ने इसके लिए उषा जी से माफ़ी मांगी और अब हर महीने कुणाल उषा जी के हाथ में अपने आप ही हाथ खर्च के पैसे रख देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।